नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। बहरीन के वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो अमेरिका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बादशाह शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से एक हफ्ते के गम का ऐलान कर दिया गया है। शेख खलीफा 1970 से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। वो दुनिया के पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी है। बिहार असम्बली इंतखाबात में एनडीए को अक्सरियत हासिल हो गई और एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। बिहार में फतेह के बाद बीजेपी के दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और लोगों से खिताब किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असम्बली इंतखाबात में 5 नशिस्तें हासिल किए। बताया जा रहा है कि मजलिस मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ सकती है। असदुद्दीन अवैसी ने नताइज को तारीखी करार दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नताइज को तारीखी करार देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया। आज हैदराबाद में इन 5 कामयाबी हासिल किए हुए अरकान असम्बली की आमद हुई, जबकि मजलिसी लीडरों, कारकुनों और हैदराबाद के अरकान असम्बली ने इनका इस्तकबाल किया। आज एक बड़ा खुशी और तारीख़ी दिन है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि बिहार प्रदेश में MIM पार्टी को बिहार की जनता ने ना सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर उल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो MIM पार्टी के ऑब्ज़र्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तर उल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी, सैयद मोइन, फ़िरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूं कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ
कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाक़ा है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के मसाइल हैं, जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो ज़मीन कटती है, वहाँ पर स्कूल डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमको हमारे पूरे विधायक मिलकर इस पर पूरी कोशिश करेंगे और जो भरोसा और एतमाद हम पर किया गया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी पूरी मेहनत करेंगे और जो हमने आवाम से वादे किए थे उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से बिहार प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमको अपनी मोहब्बतों से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाजा है। हम 21 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 5 कामयाब हुए हैं। जहाँ पर हमको कामयाबी नहीं मिली, हम वादा कर रहे हैं कि हम फिर से वहाँ पर जाएंगे। क्यों हमको नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और बिहार में हम एक इससे ज़्यादा हम एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ बिहार की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना के वायरस के दौरान भी निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही उनका बेबाकी का काम था और बड़ा ही बहादुरी से उन्होंने निकल कर भारत की जमहूरियत को, बिहार के जमहूरियत को इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये आप जैसे आपने बिहार से आमद की थी अपनी, उस सीट को, किशनगंज की सीट को आप हार गए, तो क्या करेंगे? मैंने जैसा कहा अभी कि यकीनन कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, ख़ामी होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ की आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। इस पर हम बैठकर बात करेंगे जनाब कमरुल हुदा साहब से और उन कमज़ोरियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उस सीट को, उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, आप तकरीबन 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग किए और 50 से भी ज़्यादा सभाएं की है, तो कैंपेनिंग के दौरान आपने क्या देखा और ये जो नतीजे आए हैं उसको कैसा आंकते हैं सर? मैं वहाँ पर 65 सभाएं मैंने की जनाब कुशवाहा साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए और फिर उसके बाद हम अपने पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। तो हमारा तो मकसद ये था कि हम कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर पेश किए थे। हम तो इस डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब तक जो नतीजे आए वो हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स हैं, उसका अपोजिट है। अब जो नतीजा है, जो भी है, अब तक जितना आया, अभी काउंटिंग चल रही है, ये तो बिहार की जनता का फ़ैसला है और जमहूरियत में आवाम का फ़ैसला जो होता है वो नतीजा वही निकलता है। तो अब मैं कौन होता हूँ जब इतने बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उनके प्रेडिक्शंस गलत निकले। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। तो हम तो अपना जो काम करना था हम किए। अब देखिए फाइनल नतीजा जब आता है जब ही कुछ बताया जा सकता है। तो फाइनल नतीजा अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे सर? देखिए प्रसाद साहब, हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल ना सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज़ को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ़ में बनाए गए। एम्स लाया गया तो सीमांचल को उससे महरूम कर दिया गया। एक गवर्नमेंट का अस्पताल सीमांचल में नहीं है। हर साल बाढ़ की वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है और फसल का उनको मुआवज़ा जो 3 डिसमिल ज़मीन मिलना या उसका मुआवज़ा मिलना वो नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ के नौजवान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर वहाँ के खेतों में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सीमांचल
का डेवलपमेंट और मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पार्लियामेंट में दिया था कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, जिस तरह हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बनाया गया था, क्योंकि जब तक वो बनता नहीं उस इलाके से इंसाफ नहीं होगा। तो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए बहुत अजीज़ है, बहुत क़रीब है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपके सवाल का जवाब उसी वक्त दिया जा सकता है जब पूरे रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे, किस पार्टी के पास कितने एमएलएस जीते, उसके बाद हम फैसला लेने के मौक़िफ़ में रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमारे जो 5 एमएलएस हैं और हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तर उल इमान साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी हम लोग बात करके उनसे पूछेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसके बाद जब सामने पूरे नतीजे आएंगे वो देखकर फिर कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी इस पर मैं कैसे बताऊंगा? अब देखिए, इफ्स एंड बट्स में मत बात करिए, जब पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी 60-70 लाख वोट अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो हर पार्टी के पास कितने एमएलएस हैं, कौन वो मैजिक नंबर 122 को पार करता है, वो देखना पड़ेगा। मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ज़ेर एहतमाम हज हाउस नामपल्ली में बारिश व सैलाब मुतासरीन में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा सैयद अहमद पाशा खादरी सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा, जाफ़र हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली और अहमद बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, कौसर मोयुद्दीन रुकन असम्बली कारवान, CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम के अलावा व दीगर मौजूद थे। मैंने बोलते हैं पीछे बॉडीगार्ड को भी जरा पीछे हटो भैया। सुकून से ढकला मत पूरे ऐसे दिख रही गाड़ी। आप थोड़ा नीचे हटाइए सिलेंडर। शहर हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुए। 1908 के बाद अगर बारिश हुई तो 2020 के अंदर बारिश हुई। ये कोरोना की वजह से भी हमारे बहुत से भाई बहन रोज़गार से महरूम हुए, बहुत से परेशानियों झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 550 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे, वो तकसीम किए गए। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब, उनके तमाम मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उसका लिहाज रखते हुए काफ़ी लोगों को अनाज तकसीम कर रहे हैं, कुछ ब्लैंकेट और बेडशीट तकसीम कर रहे हैं। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो बहुत परेशान है या उसमें जो नुकसान बहुत ज़्यादा हुए उनको दिया जा रहा है। उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन साहब का, मेम्बर्स का, और हमारे MLA साहब भी यहाँ पर आए थे शहर के, पुराने शहर के। उन तमाम जो लोग यहाँ पर आए और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बंडी संजय कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में TRS को सख्त मुकाबलों का सामना करना होगा। दोबाग के ज़मनी इंतखाबात के फौरी बाद तेलंगाना BJP चीफ और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने मंगल के रोज़ कहा कि 2023 तक असम्बली इलेक्शन तक BJP इसी तरह जीत हासिल करती रहेगी। इंतखाबी नतायज के फौरी बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने TRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, बल्दी ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात में दोबाग के नतायज को दोहराएंगे और मगरूर TRS को लोग सबक सिखाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द हम गोलकुंडा किले पर कब्जा करेंगे और आने वाले दिनों में TRS को सख्त मुकाबलों का सामना करना पड़ेगा। పూర్తి స్థాయి విజయాన్ని అందించినటువంటి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విజయాన్ని అందించినటువంటి
దుబ్బాక ప్రజలకు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మేము మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, మేము ఈ విజయం అంతా కూడా కార్యకర్తల యొక్క శ్రమ కష్టపడ్డ ఫలితంగా, అనేక మంది సీనియర్ నాయకుల యొక్క మార్గదర్శన కార్యంగా, పోటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థి పోరాట పటిమ, స్పందించే తీరుగు దుబ్బాక ప్రజలు ఎలా మాకు విజయాన్ని చేకూర్చిపెట్టాను. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా తిరిపేది, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క అహంకారం, స్వార్థపూర్త రాజకీయాలు, అవినీతి పాలన, అబద్ధాల పాలన, నిరంకుశ పాలన, నియంత పాలన, నియంతృత్వ పాలన, రజాకారుల పాలన, గడీల పాలనకు వాళ్ళ దుబ్బాక ప్రజలు సమాధి కట్టిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా దుబ్బాక ప్రజలు తీర్పు ద్వారా స్పష్టం చేశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్కడుంది అని కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు. నేను అదే చెప్తున్నా, భారతీయ జనతా పార్టీకి గజ్వేల్కు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది, సిరిసిల్లకు 3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది, సిద్దిపేటకు కేవలం కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది. ఇక్కడి నుంచి విజయ పరంపర కొనసాగుతున్నది. ఈ విజయము గోల్కొండ కిల మీద కాషాయపు జెండాను రెపరెప నాటించే వరకు కూడా ఇదే విజయ పరంపర కొనసాగుతున్న విషయాన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు గుర్తుంచుకోవాలి. అనేక సందర్భాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసినారు, యువకులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసినారు, నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు, స్వయంగా అభ్యర్థిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా అన్నిటికీ భరించి, అన్నిటికీ తెగించి ఒక మంచి ప్రచారాన్ని చేపట్టి వాళ్ళ దుబ్బాకలో విజయాన్ని సాధించడమే. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అబద్ధాలను నిజాలుగా, అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా, అడ్డగోలుగా పైసలు ఖర్చు పెట్టి ఓట్లను కొనుగోలు చేసి గెలిచే ప్రయత్నం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది. మేము దుబ్బాక గురించి అప్పీల్ చేసినాం, మేము డబ్బులు పక్కా తీసుకోమని చెప్పినాం. అది కేంద్రంలోని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ దుబ్బాక అభివృద్ధి కోసం నిధులను గుంట నక్కలక గద్దెలక దోసుకొని అడ్డగోలుగా సంపాదించి జేబులు నింపుకున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తిరిగి ఆ డబ్బులనే దుబ్బాకలో వెదజల్లి ఓట్లను కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు పక్కా డబ్బులు తీసుకోండి, ఓటును మాత్రం అనుకోకుండా చెప్పినాక దానిని గ్రహించేటువంటి దుబ్బాక ప్రజలు, ఇలా వాస్తవాలు గెలిచిన దుబ్బాక ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ నమ్మి ఇలా ఓట్లేసి గెలిపించారు. దుబ్బాక ప్రజల పట్ల చైతన్యం ఉంది, దుబ్బాక ప్రజల పట్ల నిజాయితీ ఉన్నది, దుబ్బాక ప్రజల పట్ల నిబద్ధత ఉన్నది. కాబట్టి అందుకే ఓట్ బ్యాంక్ మారారు. ఇలా కులాల పేరుతోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ విభజించి, చెక్కుల పేరుతోని, కుల భవనాల పేరుతోని కోట్ల రూపాయలు వెదజల్లి, ప్రొసీడింగ్ల పేరుతోని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం, నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. రాష్ట్రంలో మేమే అధికారం ఉన్నాం, అధికారంలో పార్టీకి ఓటేస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ ప్రజల अंबरपेट मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के 105 चेक्स की तकसीम मजलिसी दफ्तर पंजेशाह में अहमद बलाला रुकन असम्बली हल्का मलकपेट के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सदर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। अंदर जीरोक्स जिसको मिल गया चेक नाम देख लीजिए, चलो बैठ जाओ।
आबेदा बेगम, आमिर उन्नीसा, अमीर उन्नीसा, सालेह हबीब, ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 040551888123। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।